नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गवई है और आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं वो गौ रक्षकों की भीड़ है। आज हम का हाल है में इसी सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे कि किस वजह से ये सड़क पर आकर के और गौ रक्षा की मांग कर रहे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और कलेक्टर तक ये रैली जा रही है। क्या मांग है? आप सड़कों पर उतर करके और इस तरह रैली निकाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गौ माता की हत्या हो रही है और गौ माता जिस माँ ने बेटे को जन्म दिया वो बेटा को समझने से गौ हमारी माता है और कहते हो जानवर तो इंसान है जिसका दूध खाए, दही खाए, मक्खन खाए। और गौ का मांस जो है बकरी के टुकड़े में बिक रहा है। आज होटल में बकरे का मांस करके खा रहे हैं और सरकार जब है और सिर्फ माँ का खून का दूध पिया है जो गौ को मापते हैं तो हमारे गौ माता को राजमाता घोषित करे। जो सरकार जो है नंदी की पूजा करते वो दिखावा है, वो छलनी है, वो सब हिंदू है जो माँ का खून पिया है तो राजमाता का घोषित करे। जब तक यह राजमाता हमारी गौ माता घोषित नहीं होगा तब तक हम प्राण दे देंगे और तब तक हमारे रैली इंडिया में निकलते रहेगी। और हमारे गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता के निवास है। आज गौ माता का जैविक खेत होती है, गोबर की खेती होती है। आज हम जहर को खा रहे हैं और हमारे लिए मकान है, घर है, द्वार है, सरकार अंधा है, कंधा पकड़ के चले। पर हमारी गौ माता के लिए न फ्लैट है न मकान है, घर। हमारी गौ माता का पैर खुनुक नहीं दे। मैं यही चाहता हूँ कि कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री वो भी हमारे छत्तीसगढ़ में पैदा हुए हैं। मैं स्वामी शिवानंद जी गौ सेवा आयोग में सदस्य हूँ। गौ माता के लिए मैंने बहुत जगह जगह किया है, बेमेतरा में, रायपुर में और बिल्हा में हमने गौ माता पकड़े। हमारे राम सिंह ठाकुर वो अंदर में हम कचल से रिहा करे क्योंकि सरकार अंधा बनकर बैठे। जब तक गौ माता सरकार ये कहती है कि अभी पिछले दिनों कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री का बयान आया था, उन्होंने कहा कि वो राजमाता घोषित करना चाहते हैं, राजमाता घोषित होना चाहिए। फिर क्यों नहीं हो रहा? आप लोग को रैली क्यों निकालनी पड़ रही है? क्योंकि वो सरकार नहीं है, वो दिखावा है। जो नंदी को गौ माता को मानने वाले हैं आप तक घोषित कर देना चाहिए। ये जो सरकार जो कुर्सी में बैठे हैं उनमें हक नहीं, अधिकार नहीं है। जिसको प्रेम रहता है, जिसमें मर्यादा रहता है, जिसमें भाव रहता है, असल हिंदू का औलाद है वही राजमाता घोषित कर देगा। हमारा सरकार कमजोर है तो उसमें ताकत और दम नहीं है क्योंकि हमारी जनता लड़ाई लड़ेगी। हम उसके बीच में शंकराचार्य के साथ में घूम रहेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। जब तक गौ माता राजमाता घोषित नहीं होगा तब तक हम प्राण छोड़ के पर हमारा गर्दन चला जाए पर हमारी गौ माता के खून के नदियां नहीं। आप लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं, बावजूद उसके सरकारें क्यों नहीं सुनती है? लगातार सड़कों पर गायों की मौत हो रही है और कार्रवाई भी हो रही है जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं उनके खिलाफ। क्यों बात नहीं सुनती सरकार? सरकार चाहती है कि हम जो चाहे वो कर लें, कौन क्या बढ़ा सकता है। शायद ये अहंकार सरकारों में हो गई है, इसीलिए एक अभियान भी चल रहा है। हम वोट उसी को देंगे जो गौ माता की बात करे, क्योंकि अगर कोई डर रहा है इस समय तो केवल वोटों से डर रहा है। इसीलिए शंकराचार्य जी महाराज ने एक अभियान उन्होंने निकाला है, गौ माता को ही हम वोट देंगे तो निश्चित रूप से उसमें प्रभाव पड़ेगा। और ये प्रभाव पड़ने लगा है पूरे देश में। इस समय गौ की बातें बुझने लगी है। पहले तो लोग जो मनमाना था वही करने लगे। छत्तीसगढ़ में वैसे कहने के तो गौ हत्या बंद है, प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ी यहाँ से कटने के लिए जाती है। ऐसा छत्तीसगढ़ का कोई रोड नहीं जिस रोड में गौ के रक्त से न सना हो। प्रतिदिन बिलासपुर में भी स्थिति इतनी बदतर है। न्यायधानी में जब ये हाल है तो दूसरी जगह के आप क्या कहेंगे? इसीलिए हम लोग चाहते हैं जब गौ माता को राज्य माता जब घोषित हो जाएगा तो अपने आप प्रोटोकॉल बन जाएगा। फिर आपको रोड से हटाने की आवश्यकता नहीं है, आपको चरने के लिए भगाने की आवश्यकता नहीं है। 5 लाख से ऊपर एकड़ ऊपर छत्तीसगढ़ में गोचर भूमि है। गौ माता को जब वो राज्य माता का दर्जा मिल जाएगा तो अपने आप प्रोटोकॉल गौ माता स्वयं अपनी व्यवस्था कर लेगी। लेकिन सरकार कह रही कि गौधाम बना रहे, अलग अलग जगह संरक्षित करने के प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और साथ ही हम प्रशासन के अधिकारियों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम इनको बचाने के लिए, इनके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। भाई अभी तक के ऐसा कौन स्थान है जहाँ पे उन्होंने वो व्यवस्था की? एक भी तो बताओ आप जहाँ पे व्यवस्था की है। व्यवस्था करके वो कहते हैं कि हम गौ माता में कृत्रिम गर्भाधान करेंगे। ये तो बलात्कार है गौ माता के साथ। आप करेंगे और फिर कृत्रिम गर्भाधान कराएंगे। और अभी तक एक भी आप बताइए कि जो हमने वो भरण बना दिया है जिससे हम सुरक्षित रह सके। और रखोगे कि कितने लोग कितने गौ माता को रख पाओगे? एक सरकारें आएंगी फिर बदल जाएगी। पिछले सरकारें थी, व्यवस्था की थी, आपने बदल दिया। आप बनाएंगे दूसरी सरकार आएगी फिर बदल जाए। वो विकल्प कहाँ है? वो तो थोड़ी देर के लिए आप किया
हम लोग ऐसा चाहते हैं सदा सदा के लिए बन जाए। एक बार जो बने, कोई सरकार आए जाए और वो नियम बना रहे, जब तक कि गौ माता, राज्य माता और देश में राष्ट्र माता नहीं होगी, तब तक की वो व्यवस्था शायद बन नहीं पाएगी। आप अलग अलग जगह पे इस तरह यात्रा निकाल रहे हैं, कितना प्रतिसाद मिल रहा है लोगों का और लोग जुड़ रहे हैं क्या इस अभियान? निश्चित रूप से जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, पहले तो लोग समझते थे कि राजनीतिक कार्यक्रम है, तो एक पार्टी के द्वारा हम लोग चाहते हैं माता को जब सब राष्ट्र माता मानते हैं, आप भी माता मानते हैं, हम भी माता मानते हैं, सनातन धर्मियों को कोई कार्य गौ माता की नहीं हो सकता, तो वहाँ फिर पार्टी की कहाँ बात आई? जब सब हम मानते हैं तो उसको माता को घोषित करने में क्या आपत्ति है? कहाँ आपको दिक्कत आ रही है? यही हम सरकार से जानना चाहते हैं, क्या दिक्कत है आपको करने में? कोई रोक रहा है आपको, कोई परेशानी है तो आप उसको बताइए और बताकर जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्र माता। और इसमें राजनीति होती है क्या गौ माता को लेकर के? लगातार ये आरोप लगता है कि जो पार्टियां वो राजनीति करती है, राजनीति होती है पार्टी क्या? हम भी तो राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए ना, क्या आप ये सवाल जो हमसे पूछ रहे हैं, क्या आपने सरकार को ये सवाल पूछा कि आप गौ माता को राज्य माता क्यों नहीं घोषित करते? क्या आपने पूछा? बताइए। हम पूछते हैं, वो कहते हैं कि हम इनके संरक्षण के लिए बात कर रहे हैं और राजमाता का दर्जा देना वो एक नियम के तहत हो पाएगा। कई तरह के दांवपेच बताते हैं। आप लोगों की बात होती है तो क्या कहते हैं? कौन रोक रहा है नियम बनाने के लिए? क्या कोई रोक रहा है सरकार के? कोई हाथ बांध रहा है क्या? सरकार सक्षम है। अरे सनातन की सरकार खुद को कहते हैं तो करके दिखाइए ना। गौ माता सनातन धर्म की जड़ है, तो जड़ है, जड़ के ऊपर आप कार्य नहीं करोगे और केवल पत्तियों को पानी दोगे तो कैसे कैसे पौधा सिंचित होगा? बताइए। कोई बातचीत हो रही है सरकार से? आप जिस तरह से रैलियां निकाल रहे हैं, कोई बातचीत होती है? कुछ सरकार से बातचीत की गई, सरकार को 7 लाख पत्र भेजे गए हैं। क्यों सरकार से बातचीत नहीं हुई? क्या सरकार को ये सब नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं सरकार घोषित करती? जब वो सरकार का एजेंडा है, बार बार सरकार गोदाम की योजना ला रही है, वो संरक्षण की बातें कर रही है, तो गौ माता को राज्य माता क्यों नहीं घोषित कर रही है? बताइए आप। कहाँ पर पेच अटका हुआ है? क्या कहते हैं जो नेता है वो, क्या कहते हैं पेच कहाँ अटका हुआ है राष्ट्र माता घोषित करने में या राज्य माता घोषित करने में? सरकार तो उनकी है जो कहते हैं हम सनातनियों को लेकर चलते हैं। पेच ये अटका हुआ कि स्वार्थ, क्यों नहीं हमारे ये वोट टूट जाएंगे जो गौ माता को माता नहीं मानते। अरे भाई, वो तो सबकी माता है। क्या वो पंच महाभूतों को शुद्ध नहीं करती है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच महाभूतों को शुद्ध करती है और इन पंच महाभूतों से हम सबका शरीर बना हुआ है। तो क्यों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी है वो माता? क्यों है माता? क्योंकि सबको उन पंच महाभूतों की आवश्यकता पड़ती है। तो क्यों सरकार इस दोहरी राजनीति अपनाती है? सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से गौ माता को राज्य माता और राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित किया जाए। आप लोग लगातार ये आंदोलन चला रहे हैं, ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा और कोई रास्ता दिख रहा है जिससे इसका हल निकले जो मांग आप रख रहे हैं? बिल्कुल, बहुत आसान सा रास्ता है। अब या तो गौ माता राज्य माता राष्ट्र माता होंगी, या तो गौ हत्यारों के साथ हमें वही बर्ताव करना होगा जो हमारी माँ के साथ करते हैं, या नहीं तो हमें जेल जाना होगा। अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो मैं सरकार को भी 3 विकल्प देना चाहूंगा। क्षमा कीजिए, 3 विकल्प देना चाहूंगा। पहला विकल्प है माननीय विष्णुदेव साय जी के पास कि गौ माता को राज्य माता घोषित करके गौ मंत्रालय के 9 बिंदु को स्वीकार कर अपने पद को कृतार्थ करके हम सभी गौ सेवकों को अपना दास बना ले, अपना प्रेमी बना ले। हम कोई कमी होने नहीं देंगे, जी जान लगा देंगे, बिना किसी स्वार्थ के लगा देंगे। पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा भारत। 7 लाख पत्र दिए जा चुके हैं, वो पूरे 7 लाख लोग के साथ कम से कम 7 लाख और रहेंगे जो उनके लिए दास बन जाएंगे। तो पहला ऑप्शन ये है कि गौ माता को राज्य माता घोषित कर दे, या तो अपना कानून हम पर सख्त करना चालू कर दे, हम पे निगरानी चालू कर दे। क्योंकि एक समय सीमा तक अगर गौ माता के साथ न्याय नहीं हुआ तो वो गौ हत्यारे जो आज गौ माता की हत्या करते हैं उनके साथ न्याय इन गौ पुत्रों को करना होगा, गौ सैनिकों को करना होगा। अन्याय की सीमा पार हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष प्रस्ताव देने के पूर्व घोषित किया गया था कि अगर घोषणा नहीं हुई तो मैं अपनी एक उंगली काट लूंगा। सरकार जानती थी, भली बात ही जानती थी कि ये जो व्यक्ति कह रहा है ये कथनी करनी में एक है। मेरे व्यक्तित्व को बहुत पहले से सरकार पहचानती थी, बावजूद इसके और 7 लाख पत्र भेजे गए किंतु ये जागे नहीं। तो अब गौ माता को राज्य माता राष्ट्र माता के स्थान पर सुशोभित करने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। और अगर दूसरा विकल्प चाहती है तो हम पर निगरानी रख ले, हमको पहले जेल में डाल दे। एक को तो बिना कारण
बिना किसी गुनाह के ठाकुर राम सिंह को तो गिरफ्तार कर चुकी बिना कांड के। हम जाएंगे, बड़ा कांड करके जाएंगे, खुल्लम खुल्ला करके जाएंगे, छुप कर नहीं। तो हमारे राम भाई के साथ न्याय हो, बिना किसी दोष के आज उन्हें जेल में डाला गया है। जो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, गौ हत्या के विरुद्ध, कन्वर्जन के विरुद्ध, अब न्याय होना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जब ऐसा नहीं होगा तो कानून अपने हाथ में लेंगे क्या? क्योंकि कानून जो सम्मत कार्रवाई है वो कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कहते हैं कि जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं, और अधिकार जिनके पास है, जो सनातनियों को लेकर चलते हैं, जो गौ रक्षा की बात करते हैं, उनकी सरकार यहाँ इस प्रदेश में बैठी हुई है, तब आप कह रहे हैं कि ये काम नहीं हो रहा है। फिर ऐसे आगे कैसे इसका हल कुछ निकलेगा? आपने पूछा, भाई साहब कैमरामैन, आपने पूछा कानून क्या हाथ में लेने वाले? नहीं, हम कानून केवल हाथ में नहीं, पॉकेट में लेने वाले। हम कानून को अपने पॉकेट में रखने वाले हैं और ये कानून बनाने वालों की पूंजी बनाने वाले हैं। अब एक ऐसा गौ हत्यारा जो 19वीं बार पकड़ाता है, उसकी शारीरिक उम्र है 36 वर्ष और 4 दिन में रिहा होकर चाय पी के निकल जाता है। ये है हमारी माँ की हत्या। शेर की हत्या पे मृत्युदंड, हिरण की हत्या पे मृत्युदंड, गौ हत्या पे मुंहबंद। ये कैसा न्याय है? या तो सरकार टीका लगाना छोड़ दे, या तो सरकार वाकई में माँ को माँ के स्थान पर स्वीकार करके उसके अनुरूप कानून बनाए। गौ माता राज्य माता के 9 बिंदु हर किसी को पढ़ने चाहिए। पूरे विश्व में परिवर्तन लाने योग्य है और परिवर्तन तो आकर रहेगा, या तो इस शरीर के साथ आए या इस शरीर के बाद आए। तो आपके प्रश्न का उत्तर है कि क्या आप कानून हाथ में लेना चाहते हैं? ना केवल हाथ में, हम पॉकेट में भी लेना चाहते हैं और लेने वाले हैं। अगर गौ माता के साथ न्याय नहीं हुआ तो जो होगा दिन दहाड़े होगा, खुले आम होगा, न छुप कर होगा न दब कर होगा, जिस प्रकार ये माँ की हत्या करते हैं। कितने दिनों का अल्टीमेटम है सरकार को आपको? अभी दिन तो जल्द ही घोषित हो जाएगा। जिस प्रकार 1 सितंबर की घोषणा हुई थी और 1 सितंबर को ये घटित हुआ, वैसे ही एक तिथि घोषित अवश्य होगी, किंतु अंतर्मन से विशेष माननीय मुख्यमंत्री जी ये बिल्कुल कामना नहीं। मैं आप ही की तरह ना, मैं भी एक मनुष्य हूँ जिसे पीड़ा होती है, किंतु बावजूद इसके ये करना पड़ा। मुझे शौक नहीं है, हम किसी को शौक नहीं है लड़ने का, युद्ध लड़ने का। आप हमारी माँ की रक्षा कर लीजिए, हम आपके दास बन जाएंगे मुख्यमंत्री जी, हम आपके दास बन जाएंगे। हम कोई उफ तक नहीं करेंगे, हमारी माँ की रक्षा कर लीजिए। हम जेल जाना नहीं चाहते, हम क्रिमिनल नहीं है, हम अपराधी नहीं है, किंतु आप हमें अपराधी बना सकते हैं मुख्यमंत्री जी। हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। आपने लिख रखा अपने टी शर्ट पे, जाग जाओ छत्तीसगढ़ सरकार। क्या सरकार सोई हुई है क्या? लग वैसा ही रहा है, हम लोग इतने दिन से परिश्रम कर रहे हैं, लग तो वैसा ही रहा है। क्यों सोई हुई है सरकार? आपकी बातें क्यों नहीं सुन रही है? आप इतना शोर मचा रहे हैं, पूरे प्रदेश में शोर मचा रहे हैं, फिर भी आपको लिखना पड़ रहा है कि जाग जाओ सरकार। ये तो देखिए भैया ही बताएंगे, महाराज जी बताएंगे, ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। गौ माता राज्य माता, गौ माता राष्ट्र माता। आप लोग लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? क्योंकि लगातार कार्रवाइयां उनके खिलाफ भी हो जा रही है जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, गौ रक्षा की बात कहते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां हो जा रही है। हम चाहते हैं कि गौ माता राष्ट्र माता बने और जितने हमारे निस्वार्थ भाव से जो भाई बंधु सेवा कर रहे हैं, सब निस्वार्थ भाव से जेल से बाहर करे, सरकार उनको जल्द से जल्द रिहा करे। और जो सरकार निर्दोषों पर ये जेल भेजने का काम और FIR दर्ज करती है, उतने दोष सिद्ध पे करे। जैसे आज आदेश भैया ने बताया कि एक व्यक्ति 19 बार, जिसकी उम्र 36 साल है, वो 19 बार जेल से रिहा हो चुका, उसकी उम्र 36 है और टोटल 19 बार वो जेल से रिहा कर चुका। तो ऐसा किसी अन्य भाई, हम सभी भाइयों के साथ ना हो, ऐसी अपेक्षा है सरकार से। देखिए, ये जो बातचीत है वो यहाँ के अफसरों से हो रही है और चाहते हैं कि इसका कोई हल निकले, लेकिन कुछ हल इसका निकलता नहीं दिख रहा है और इसी वजह से ये सड़कों पर आए। आप लोग सड़कों पर उतर कर ये आंदोलन कर रहे हैं, किस तरह का ये आंदोलन आगे रूप लेगा? क्योंकि लगातार सड़कों की लड़ाई चल रही है गौ रक्षा को लेकर। अभी तक जितने भी हमारे सर्व हिंदू समाज के लोग हैं, सभी संगठन, सभी सामाजिक संगठन, सभी व्यापारिक संगठन और सभी व्यावसायिक संगठन सभी संपर्क में है और सभी जो है इस बात के लिए कटिबद्ध है कि यदि
2-3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, उस समय पर यदि हमारे योद्धाओं को निसर्ग वापसी उनकी रिहाई नहीं होती है तो एक जन आंदोलन व्यापक रूप से सभी व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन, व्यावसायिक संगठन और सारे बिलासपुर के लोग मिलकर एक व्यापक जन आंदोलन करेंगे, जिसमें शांतिपूर्ण रूप से किया जाएगा। लेकिन यदि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये उग्र रूप भी ले सकता है। बिल्कुल, जो मांग चल रही है उसको लेकर के लगातार ये आंदोलन की बात कर रहे हैं। सड़कों पर आकर आपको उतरना पड़ा, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है गौ रक्षा के नाम पर, जिसकी रक्षा की बात सरकार कहती है। सड़क पर उतरना क्यों पड़ता है ऐसे लोग? सड़क पर तो उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले में दंडवत यात्रा करी, उसका कोई परिणाम नहीं आया। पानी में घुस गए, उसके बाद पर आपने कोई गौ माता की बात ही नहीं करी। तो लगातार जो गौ सेवक हैं वो रोड पर आ रहे हैं, उसका परिणाम अगर आप नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम जो है ऊपर वाला देगा। आज जो स्थिति आज प्रकृति की देख रहे हैं कि इस ठंड के मौसम पर भी पानी गिर रहा है, पूरी दुर्गा पूजा पर पानी गिरा, गणेश पूजा पर पानी गिरा, यह निश्चित रूप से उस गाय माता का श्राप ही है। तो यदि शासन और प्रशासन गाय का काम नहीं करेगा तो उसके प्रकृति जो है परिणाम दिखाएगी। आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आप जो बात कह रहे हैं उसको मान लिया जाए। यदि बातें नहीं मानी जाती हैं, आपकी बातें नहीं सुनी जाती, आगे किस तरह से रोड में? देखिए, पूज्य शंकराचार्य महाराज ने साफ तौर पर कह दिया है, बिहार पर कह दिया है कि यदि सरकार गौ माता को, राष्ट्र माता का सम्मान नहीं देती, कोई भी पार्टी यदि वचनबद्ध हो जाएगी गौ माता को मैं राष्ट्र माता का सम्मान दूंगा तो हम उसके साथ में काम करेंगे। उसी प्रकार से आज पूरे गौ सेवक शंकराचार्य के महाराज के साथ पर हैं कि यदि आप गौ हत्या बंद नहीं करते हैं, गौ माता को, राष्ट्र माता को आप सम्मान नहीं देते तो हम अपने मत का उपयोग आपको इस बार दिखाएंगे। लेकिन जो लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो शंकराचार्य को भी पार्टियों में बांट रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग पार्टियों में बटेंगे क्या? क्योंकि लगातार जो भी इस तरह से बातें कहते हैं, धर्म रक्षा की बात कहते हैं, उसको पार्टियों में बांट करके और उसके बाद राजनीति की जाती है। देखिए, शंकराचार्य भगवान को पार्टियों के साथ पर तो लोगों ने बांटा है और उन पार्टियों ने ही बांटा है। कभी भी जो गौ सेवक है और धर्म सेवक जो जानते हैं कि शंकराचार्य कौन है, वो भगवान है, सदा शिव है वो, तो वो कभी नहीं डगमगाएंगे। हम पूरे जो आज पूरे भारतवर्ष के गौ सेवक हैं वो शंकराचार्य, पूज्य शंकराचार्य के साथ पर। आप लोग लगातार गौ माता की रक्षा की बात कहते हैं, सड़कों पर गौ माता दिखाई देती है, उसको लेकर के कोई काम करता दिखता है क्या? सरकार ये जरूर कहती है, प्रशासन ये जरूर कहता है कि हम लगातार सड़कों से गायों को हटा रहे हैं, लेकिन लगातार मौतें हो रही बिलासपुर में। प्रशासन केवल लचर है, व्यवस्था है। चाहे पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे वो भी केवल वचनों में थे, और अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो तो बोल ही नहीं पाते, और जो बोल पाते हैं वो केवल आश्वासन ही देते हैं और धरातल पर कोई काम नहीं होता। आज तक कोई काम नहीं हुई है। लेकिन जो मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं कि हम राजमाता का दर्जा दे देंगे, और अपनी बातों में जरूर कहते हैं कि राजमाता का दर्जा देंगे। ऐसा दिखाई देता है क्या? और अपनी बात पे खड़े उतरेंगे? नहीं, वो धरातल पर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और उन्होंने कहा है तो लोग विचार करेंगे। आप लोग का आंदोलन किस रूप में आगे जाएगा? क्योंकि आप लोग लगातार ये आंदोलन हम सड़कों पे देख रहे हैं, आंदोलन होता है, कुछ दिनों बाद फिर से सड़कों पर गाय माता दिखाई देती है और उनकी मौतें होती है। भैया, इसके लिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। हमारा कार्य है कि आंदोलन करना और सभी को आवेदन देना, उसके आगे हम लोग और अपने प्रदर्शन कर सकते हैं, पर इसके लिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। आपने कहा कि अभी विष्णुदेव साय जी ने, हमारे गुरु जी परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की कथा में उनके आग्रह पर कहा है कि राज्य माता बनाएंगे, और बनाने के लिए कैबिनेट की बैठक में बात भी रखनी पड़ेगी, और बात तब रखी जाएगी जब उनके मुंह से कुछ निकलेगा। और इस गौ माता को राज्य माता बनाने के लिए उनकी ये सोच बहुत अच्छी है, और उन्होंने इस चीज पे आश्वासन दिया है, और इसके ऊपर बहुत जल्दी काम भी करेंगे वो। पर इस चीज को देखने के लिए हम लोग को बहुत सारे आंदोलनों की और जरूरत है। अगर इस आंदोलन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो आगे और भी आंदोलन होंगे जो भूतों न भविष्यति होंगे। क्या आंदोलन होगा? लगातार आप लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, आगे क्या करना पड़ता है? लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में गलत हो रहा है, हर चीज के लिए गलत हो रहा है, बेरोजगार भी बढ़ रहे हैं, और
क्या गौ माता के लिए क्या हो रहा है? गौ माता के लिए हर जगह हर रोड में कहीं ना कहीं गौ माता की मृत्यु हो रहा है। मैं खुद जाता हूँ रात को, हर गौ माता को मैं किनारे करता हूँ, डंडा ला के किनारे करता हूँ। मेरे को आंख में आंसू आ जाता है, मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन वो सड़कों पर जरूर दिखाई देती है। सड़कों पर गौ माता है और उसको हटाने के कोई प्रयास सरकार का नहीं दिखाई देता है। ये जरूर वादे दिखाई देते हैं कि गौधाम योजना बनाने जाएगी, कुछ हो रहा है सरकार का। गौ माता की जय। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, ये प्रत्येक नागरिक का, हर लोगों का कर्तव्य बनता है। क्या जो पहले 2 कमरे पे जो है घरों में रहा जाता था लोगों के द्वारा, 10 परिवार जो है, आज 50 कमरे में जो है उनको रहने की व्यवस्था नहीं हो रही। क्या गौ माता को प्रत्येक घरों से निकाला जा रहा है? इनका प्रशासन जो है सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई सख्त क्यों नहीं किया जाता? अगर किया जाता होता तो आज ये रोड पे गौ माता नहीं होता। अगर प्रशासन को किसी भी प्रशासन को गौ माता की अगर जय बोलने के अधिकार है तो एक ही बात पर अधिकार है कि गौ माता को लिए जो है वो कुछ कार्य कर सके। और तो मांगते हैं राजनीति करने के लिए जो है गौ माता के आधार पर आने के बाद किसी प्रकार की कोई मदद जो है नहीं होता। ये दोनों पार्टियां ऐसी करती हैं या ये सभी पार्टियां करती हैं? सभी पार्टियां, दोगलीपंथी जो है सभी पार्टियों में है, किसी एक पार्टी में नहीं है। अगर एक पार्टी में होती तो सारी पार्टियां जो है गौ माता के लिए, राष्ट्र माता के लिए जो है रोड पे खड़े होते हैं। बिल्कुल। आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, ये कहते हैं आपकी जो गौ माता की रक्षा के लिए आगे आता है, सनातन धर्म की बात करता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जा रही है। और जो सरकार है वो कहती है कि गौ माता धर्म संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रही है। हाँ, सबसे बड़ी चीज है कि देखिए बहुत दुखद विषय है कि गौ माता का जो एक्सीडेंट हो रहा है, आप देख रहे हैं, इसको राज माता बनाने का मांग सिर्फ इसलिए है कि जो हमारे 7 सनातनी योद्धाओं पे इलीगल तरीके से FIR दर्ज हुआ है और उनको उठा लिया गया। ना कोई नोटिस था, ना कोई उनको सूचना था, और उनको अरेस्ट करके जेल डाल दिया गया। चूंकि जिसका हम लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं कि ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। हमारे लोग, इसमें वीडियो बन रहा है कि गौ माता को काटा जा रहा है और गौ माता के मांस को 80 रुपए किलो बेचने की बात कही जा रही है, जिसका विरोध हो रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ अब्यूज वर्ड यूज हुए हैं, लेकिन जाति सूचक ऐसा कुछ नहीं बोला गया। एक जगह मैं सुना नीच, तो ये नहीं बोलना चाहिए। मैं भी इसका कोई समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे बोलचाल के भाषा में हम नीच बोलते हैं अपन बच्चे को, भाई बच्चा, हमें भी कोई पेरेंट्स। क्या इस पर भी पॉलिटिक्स हो रहा है? क्या इस पे भी राजनीति हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। देखिए ऐसे ही आगे क्या रास्ता है? यदि राजनीति होती रही, आप इसी तरह मांग उठाते रहे, मांगे नहीं सुनी गई, आगे क्या रास्ता है आप लोग? तो आगे हम लोग उग्र आंदोलन की तैयारी में हैं और हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम कब तक सहेंगे और कब तक हम अपनी विवशता दिखाएंगे। लाचार हैं हम कि हमें अपने स्तर पे, सनातन के स्तर पे और सामाजिक स्तर पे न्याय मांगने का तरीका जो है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे मजबूर। बिल्कुल। देखिए, जो गौ माता है उसको लेकर लोग सड़कों पर है और लगातार ये आंदोलन जारी है कि गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया जाए, राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। ऐसा नहीं होता है तो इसी तरह सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे और अपनी मांग को लेकर ये किसी भी हद तक जाने तैयार है। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।